ओम शांति। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी पूजा निस्दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो न मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं। पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। खोज जितनी तीव्र होगी, खोज जितनी अधिक होगी, उतनी पाने के बाद खुशी होगी। यदि खोज मंद है तो वो खुशी नहीं होगी। मैं तुझे ऐसे खोज रहा हूं जैसे कोई प्यासा हिरन किसको खोजता है? जल को खोजता है। वो इंटेंसिटी, वो तीव्रता, वो आवेग, प्यू प्यू लागी प्यास। संत कहते हैं प्यास लगी है, प्रभु को पाने की प्यास। ये सृष्टि जैसे तुम्हारे लिए है ही नहीं। सुबह की साकार मुरली, प्यास ऐसी लगी है कि ये संसार, ये सृष्टि, यहाँ की बातें, इनका जैसे अस्तित्व ही नदारद हो गया है। केवल एक प्यास, उसे पाने की, उसके मिलन की, उसके साथ रहने की, वो एक ही प्यास। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, सोना चांदी मैं न मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं। प्यास, सत्य की प्यास, सत्य को पाने की प्यास, संपूर्ण बनने की प्यास कितनी तीव्र है। बांधेलिया बाबा को ज्यादा याद करती है। जिसने जास्ती मार खाया वो याद भी ज्यादा, जिसने जास्ती मार खाया वो सेवा भी ज्यादा। उधर प्रदर्शनी लगी है, सेंटर छोड़, सेंटर की परवाह न कर, प्रदर्शनी में भागना चाहिए। सुबह की मुरली, बांधेलिया मार खाने वाली बाधा है, उनके मार्ग में प्यास उतनी तीव्र है, मिलन की प्यास। तो जितनी प्यास होगी उतना पुरुषार्थ में तीव्रता होगी। आज 13 तारीख, अव्यक्त मास 13वां दिन। मैं तख्त नशीन आत्मा हूं। चिंतन, परमात्मा तख्त नशीन स्थिति क्या है? इस स्थिति में रहने से क्या क्या प्राप्तियां होती है? योगाभ्यास, प्रकृति के
अकाल तख्त पर विराजमान मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अपने स्थूल व सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की दरबार लगाए। बाबा के दिल तख्त नशीन परमात्मा प्यार के अधिकारी सो भविष्य राज्य तख्त नशीन आत्मा हूँ। इस स्मृति में बैठ योग अभ्यास करें। भ्रुकुटी तख्त, परमात्मा हृदय तख्त और तीसरा भविष्य राज्य तख्त। परमात्मा दिल तख्त नशीन कौन बन सकता है? प्रश्न है कि भगवान के हृदय सिंहासन पर कौन विराजित हो सकता है? भगवान के हृदय सिंहासन पर भक्ति में भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आओ और मेरे हृदय में निवास करो। मम हृदय कंज निवास कर, मेरे हृदय में आकर निवास कर। कामा दुखल दल भंजन। और भगवान जब स्वयं आते हैं तो क्या करते हैं? वो तुम्हारे हृदय में निवास तो करते ही है, परंतु और एक उससे भी बड़ा काम कर देते हैं। कौन सा? हमने पुकारा था कि आओ और हृदय में निवास करो, आओ तख्त में निवास करो, पर वो जब आता है एक स्टेप और आगे की दे देता है। क्या? अपने दिल तख्त पर हमें बिठा देता है। यहाँ इसका वर्णन किसी शास्त्र में नहीं है। भक्त पुकार रहे, मांग रहे, आओ और हमारे हृदय में निवास करो, परंतु तुम जब आओगे तब तुम्हारे हृदय में तुम हमको बिठा दोगे, इसका कहीं वर्णन नहीं है। ये दिल तख्त कैसा है? प्योर है। परमात्मा दिल तख्त की विशेषताएं क्या क्या है? भगवान का जो सिंहासन है, हृदय सिंहासन, वो बहुत शुद्ध है, प्योर। दूसरा बेहद का है। तीसरा प्योर निर्विकारी, कोमल, कोमल है, आरामदेह, विशाल और बेहद एक ही है। और बहुत छोटा, वो गली छोटी है वहां तक पहुंचने की। दिल तक तो बड़ा है, सुखदायी, आरामदायक, ओपन, सबके लिए, कोई भेदभाव नहीं है इसमें, कोई भी आ सकता है, कोई पक्षपात नहीं, पार्शियलिटी नहीं। और परमात्मा हृदय तख्त की क्या क्या विशेषता है? परमात्मा हृदय सिंहासन, परमात्मा का जो सिंहासन है उसकी क्या क्या विशेषता है? उस पर बैठते ही क्या होता है? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। वहां बैठते ही इस दुनिया के सुख व्यर्थ लगने लगते हैं। सुबह की साकार मुरली, कोई कोई है जो बाप से कहते हैं, क्या कहते हैं? थोड़ा सा यहाँ का सुख ले ले, समय अभी बचा हुआ है। यहाँ के सुखों की आश रहती है, यहाँ के सुखों की आश हुई और ये मरा। यहाँ के सुखों की आश हुई और ये मरा। ये सृष्टि तुम्हारे लिए है ही नहीं। उस तख्त पर बैठते ही नशा चढ़ता है। क्या होता है? नशा। हद की इच्छाएं समाप्त हो जाती है। उस तख्त पर बैठते ही वो चरवाहे को क्या हो जाता था? जैसे ही वो एक टीले पर जाकर बैठता था, चरवाहे को क्या हो जाता था? वो राजा जैसा व्यवहार करने लगता था, निर्णय देने लगता था। आश्चर्य हुआ राजा भोज को, ये कौन आ गया? वो खुद
छद्म वेश धारण करके उस सभा में जाके बैठता है और वास्तव में देखता है कि ये साधारण सा चरवाहा जैसे उस टीले पर जाता है चमत्कारिक हो जाता है। उसकी निर्णय शक्ति, परख शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है और जो कुछ निर्णय देता है इतना सटीक, आश्चर्य होता है। उस टीले को खुदवाते हैं तो क्या निकलता है? 32 सिंहासन, 32 पुतलियों वाला सिंहासन। किसका होता है वो? राजा विक्रमादित्य का। और फिर आगे कहानियां चालू होती है। चढ़ने जाता है, एक पुतली सक्रिय जीवित हो जाती है, कहती है रुको, और एक कहानी सुनाती है विक्रमादित्य की, क्या तुम में ऐसी कोई गुण है विक्रमादित्य जैसे? नहीं, पीछे हटता है। अगले दिन फिर सिंहासन पर आरूढ़ होने जाता है, फिर पुतली एक जीवित होती है, कहती है एक कहानी फिर सुनो, क्या तुम में वो कहानी, वो विशेषता है जो राजा विक्रमादित्य में थी? नहीं, पीछे। ऐसी करते करते 32 पुतलियों वाला ये सिंहासन, 31 पुतलियां हो जाती है। लास्ट पुतली वो फिर एक कहानी सुनाती है। वो चढ़ने जाता है, फिर वो पूछती है तुम में ये गुण है? वो कहता है नहीं, पीछे हटता है। पर अंतिम में वो पुतली क्या कहती है कि तुमने अपने सारे अवगुणों को स्वीकार किया, ये तुम्हारा बहुत बड़ा गुण है, इसीलिए तुम योग्य हो, चढ़ो। सुबह की साकार मुरली, अपने अंदर देखो। रात्रि क्लास, मुझ में कोई खामी तो नहीं। सुबह की साकार मुरली क्लास, मुरली अपने दिल दर्पण में देखो, क्या मैं सपूत बना हूं? अपने आप को देखो। बाप को कितना याद करता हूं? 3 जगह पर है। स्वयं स्वयं को देखना। तो ये जो दिल तख्त है, इस पर बैठते ही विचार शक्ति कैसी हो जाती है? एकदम तीव्र। परख शक्ति बिल्कुल तीव्र हो जाती है। जैसा निर्णय करना है, जो निर्णय जिस समय करना है कर सकते हैं। ये इस दिल तख्त की विशेषता है। शक्तियां जागृत हो जाती है। जो सक्रिय, जो निष्क्रिय हो चुकी थी शक्तियां, वो फिर से सजीव हो उठती है, जागृत हो जाती है। जंक लगाए, उनमें जान आ जाती है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। और क्या विशेषता है इस दिल तख्त की? हाँ, ये एक मुरली में बाबा ने कहा है, सब कुछ करते हुए भी तुम इस तख्त पर बैठे हुए सब कुछ कर सकते हो। चलते फिरते तुम इस तख्त पर रह सकते हो। वो तख्त पर रहोगे तो सब कुछ नहीं कर सकते। वो तख्त नहीं है, संसार में जो तख्त है वो तख्त नहीं, तख्ता है वो। ये तख्त पर बैठकर तुम सब कुछ कर सकते हो। और इस तख्त की विशेषता, थकान मिट जाती है। इस तख्त पर बैठते ही जन जन की जो थकान है वो मिट जाती है। कितना ढूंढते रहे, कितना भटकते रहे, फिर ये ज्ञान मिला। और इस तख्त पर बैठते ही सारा ज्ञान जागृत हो जाता है। ये ज्ञान कभी पुराना नहीं होता है। सुबह की रात्रि क्लास, ये ज्ञान बहुत नया है, कभी पुराना नहीं होता है। ये ज्ञान वंडरफुल ज्ञान है, विशेषता है इस ज्ञान की। तो ज्ञान क्या हो जाता है? बुद्धि में निरंतर रहता है। और ज्ञान अर्थात प्रकाश, और जो प्रकाश में है अंधकार आ नहीं सकता। गिरेंगे कब? अंधकार में। ठोकर लगती है अंधकार में। जो प्रकाश में है निरंतर, वो कैसे गिरेंगे? वो निर्भय रहेंगे। और इस तख्त की विशेषता, माया यहां इस तख्त को छू ही नहीं सकती, टच भी नहीं कर सकती। माया बहुत प्रबल है, आज भी कहा है। पर माया इस तख्त के इर्द गिर्द भी नॉट अलाउड। माया को अलाउड नहीं है। ट्रेसपासर्स नॉट अलाउड। माया के लिए डेंजर एरिया। और इस तख्त की विशेषता, माया के तख्ते पर चढ़ने से बचाने वाला ये तख्त है। और सारी विश्व की आत्मा इसमें समा सकती है। इतना बड़ा है, इतना विशाल, बृहद। और इसमें नरिशमेंट कौन सी?
पुरुषार्थ वो सब अपने आप इंट्यूशन होता है, टचिंग होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, वजीर मंत्री की आवश्यकता नहीं। इस पर बैठने के बाद सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ मिल जाते हैं बैठते ही। सोचने का काम भी बाबा करता है। और और इस तख्त की विशेषता, मैं यहाँ रहता नहीं, मैं गिर जाता है, आई ड्रॉप्स, मैं यहाँ नहीं रहता है। और यहाँ अनुभूतियाँ होती है, अलौकिक अनुभूतियाँ होती है, दिव्य अनुभूतियाँ होती है इस तख्त पर। और देवाभिमान निकल जाता है और हदों से पार निकल जाते हैं और मोह नष्ट हो जाता है और माखन मिलता है, स्वराज्य अधिकारी बनाने वाला और विश्व का राज तक दिलाने वाला है और निर्भय बनाता है। कोई भय नहीं है। बाकी जो भी तख्त है संसार की कुर्सियां, पर ये माया छीनती है इसको। उधर बहुत भय रहता है और वो चेंज हो जाती है 5 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, जो भी। यहाँ अविनाशी, जितना चाहे उतना बैठ सकते हैं, बेफिक्र, कोई चिंता नहीं है इस तख्त पर, और कभी भी बैठ सकते हैं। नहीं, यहाँ कंटिन्यूस बैठ के रहना है। इस पर जब बैठे रहेंगे तो निरंतर बाबा सामने रहेगा, आंखों में रहेगा, आंखों में समाया रहेगा, आंखों के सामने रहेगा, उसकी याद में निरंतर रहेंगे इस तख्त पर। सारे कल्प में एक ही बार मिलते हैं। आज भी कहा, यह जीवन दुर्लभ है तुम्हारा, देवताओं से भी तुम यहाँ ज्यादा सुखी हो। क्यों? क्योंकि तुम बाप की शरण में हो। देवताओं से भी तुम सुहेले, सब कुछ तुम्हारा सुहेला हो रहा है यहाँ, ये जन्म भी और परलोक भी, सब कुछ। देवताओं से भी ज्यादा सुखी हो तुम यहाँ। देवपद दिलाने वाला है, पर जो पद मिलने वाला है उससे अभी ज्यादा सुखी है। तो इतनी सारी विशेषता है। तो आज हम देखेंगे इस तख्त पर कौन बैठ सकता है। ऐसी आत्माओं की 8 निशानियां। इस तख्त पर कौन बैठ सकता है। इतना बड़ा ये तख्त है, इतना बड़ा ये सिंहासन है, हृदय सिंहासन, दिल तख्त, सभी इसमें नहीं बैठ सकेंगे। ये बहुत ही ऊंचा है, हाईएस्ट, ये भी एक पॉइंट है। हाईएस्ट, प्योरेस्ट, होलीएस्ट, सबसे बड़ी ऑथोरिटी है। स्वीटेस्ट भी है, स्वीट का पहाड़। एक योगी या संत बहुत ज्ञानी होता है और वो एक दिन जो कुछ उसने पढ़ा है, उसका अपना चिंतन, उसकी पढ़ाई, उसका अपना मनन, उसकी अपनी तपश्चर्या, इस आधार पर एक किताब लिखता है, जीवन में करुणा, कंपैशन इन लाइफ। उस किताब का नाम देता है कंपैशन इन लाइफ, जीवन में करुणा। पर अब उसके पास पैसे नहीं होते हैं उसको पब्लिश करने के लिए, तो अपने मित्रों से, संबंधियों से, जिनको वो जानता है, उनसे पैसे चंदा के रूप में इकट्ठा करता है ताकि ये किताब पब्लिश हो और लोग इसे पढ़े। और पर्याप्त पैसे इकट्ठा हो जाते हैं और जब वो पब्लिश करने जाता है, खबर आती है कि उस देश में अकाल पड़ गया, लोग भूखों मर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। तो अपने सारे पैसे वो जितने एकत्र किए थे वो लोक सेवा में, राहत कार्य में लगा देता है। उसके मित्र, उसके संबंधी कहते हैं, ये बाढ़ तो आती, ये तो अकाल तो पड़ते ही रहेगा, सुख दुख तो होते ही रहेगा, तुम हमारे जो दिए पैसे हैं वो इस कार्य में क्यों लगा रहे हो? हमने तुम्हें इसके लिए नहीं दिए थे, वो किताब को पब्लिश करने के लिए दिए थे। परंतु वो कुछ नहीं कहता है, चुप रहता है और सारा पैसा लगा देता है। परिस्थितियाँ सामान्य हो जाती है। कुछ मास के बाद वो फिर सोचता है कि अभी मुझे
किताब को पब्लिश करना चाहिए। फिर से पैसा इकट्ठा करता है, और जिस दिन वो बुक पब्लिश करने के लिए जा ही रहा होता है, खबर आती है कि बाढ़ आ गई, घर डूब रहे, लोग मर रहे। वो फिर अपना सारा पैसा राहत कार्य में लगा देता है। फिर वो मित्र संबंधी दुखी होते हैं, कहते ये काम के लिए तुमको पैसे नहीं दिए थे। फिर वो कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है। सामान्य परिस्थितियां फिर हो जाती है, कुछ मास बीतते हैं, और फिर वो तीसरी बार जाता है, फिर पैसा कलेक्ट करता है, और तीसरी बार किताब को पब्लिश करता है। और किताब में लिखता है, किताब पब्लिश हो जाती है और उसमें लिखा रहता है द थर्ड एडिशन, तीसरा संस्करण। लोग कहते हैं तुम इतने ज्ञानी हो, इतने योगी हो, सरासर झूठ। इसका पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ, सेकेंड एडिशन कब पब्लिश हुआ, जो तुम अब लिख रहे हो तीसरा संस्करण? वो कहता है जब अकाल पड़ा तो करुणा का पहला संस्करण निकला, जब बाढ़ आई तब करुणा का दूसरा संस्करण निकला, और अब ये है द थर्ड एडिशन। वो प्रैक्टिकल था, वो रियल था। जब लोग मर रहे, जब संसार दुखी है, और हम केवल उस पर किताब लिखे या भाषण करें, इससे कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल में दिखना चाहिए तो ही माना जाएगा। इसीलिए ये किताब का है थर्ड एडिशन। वैसे ही हम परमात्म तख्त नशीन है या नहीं, ये लक्षण प्रकट होने चाहिए, दिखने चाहिए। तो ऐसे हम 8 लक्षण देखेंगे, 8 योग्यताएं, विशेषताएं जो हो हम में, ताकि हम उस तख्त पर आरूढ़ हो सके जिसकी हमने इतनी सारी विशेषताएं अभी अभी सुनी। इतना ऊंचा ये तख्त है। पहला, जो निरंतर भ्रुकुटी तख्त पर बैठते हैं वही इस तख्त पर विराजमान हो सकते हैं। अर्थात जो निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में है, देहाभिमान जिन्हें स्पर्श नहीं करता, ऐसी आत्मा है। जो निरंतर पुरुषार्थ में लगी हुई है, आज भी कहा पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए तुमको, निरंतर पुरुषार्थ में लगी हुई है, क्योंकि मन का स्वभाव है, आत्मा भागती है यहां वहां, ये देखो वो देखो, संसार के सुखों के पीछे। भटकना उसका स्वभाव हो गया है, उसके स्वभाव को पलटना है, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। जब जब मन बाहर भागे, फिर उसे स्थिर करना, इधर बिठा देना स्वस्थिति में। और ये कार्य केवल योगाभ्यास के समय नहीं, दिन भर भी होता रहे। अमृत वेले कर लिया और दिन भर छोड़ दिया तो शाम तक वो फिर से उद्दंड हो जाता है, उठापटक करता है, धमचक्र मचाता है। ऐसा उसका स्वभाव है। उसको नियंत्रित रखना, डोमेस्टिकेट द माइंड, उसको पालतू बनाना, अपना मित्र बना देना, ये लक्ष्य है। इसलिए बहुत प्यार से, स्लोली, सॉफ्टली, धीरे धीरे इससे दोस्ती करनी है अपने मन से, और उसको कहना है, बताना है कि जो कुछ है पाना वो भीतर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ भीतर है, सारा पुरुषार्थ भीतर ही है। बार बार आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, बार बार प्रकृति के तख्त में विराजमान होने का अभ्यास, देह के भव्य भाल पर विराज होने का अभ्यास। यहां जो विराजमान है वही वहां विराजमान हो सकता है। ये सबसे पहला क्राइटेरिया। जो भ्रुकुटी तख्त पर है वही हृदय तख्त पर है, हृदय सिंहासन पर है। ऑब्जर्व करना है डिटैच्ड होकर, मन कहाँ कहाँ भागता है,
किन किन बातों की तरफ जाता है और क्यों जाता है। उसके स्वभाव को समझना, उसकी टेंडेंसीज को समझना, जबरदस्ती नहीं करना उसके साथ। कुछ भी जबरदस्ती करो तो वो फिर वही करेगा। इसलिए बहुत धीरे धीरे सौम्य रीति से समझते हुए, उसको समझाते हुए ये काम करना है। और कितना समय बैठे यहाँ, उसका भी चार्ट। ये तो बहुत सूक्ष्म चार्ट है। इसलिए जितना हो सके बैठ के जो योग है उसको बढ़ाना है। दिन भर का जो है वो तो ठीक है सेवा करते हुए, परंतु बैठा हुआ जितना ज़्यादा होगा उतना ये होगा, शक्तिशाली होगा। जीवन मुक्ति के राही है हम, यात्रा पर है। सुबह की मुरली, हम यात्रा पर है, जीवन मुक्ति के राही है, यात्री है। दूसरा, स्वराज्य अधिकार का तख्त। इंद्रियां कितनी वश में है, दरबार लगाओ। इंद्रियां कितनी वश में, और किस इंद्रिय ने सबसे ज्यादा धोखा दिया है। आंखें भागती है, कान भागते हैं। कोई गीत सुना, कोई संगीत सुना तो पागल हो जाते हैं उस गीत के पीछे। वो भी क्या है, एक माया। योगी जन बैठते हैं, घंटों घंटों तपस्या में बैठते हैं, उन्हें किसी संगीत गीत सुनने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक समय आता है जो भीतर से ही संगीत जागता है, उठता है। फिर बाहर की जितने आलंबन है वो कम कम होने जाते हैं। उन्हें किसी भी किताब पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि सारा ज्ञान भीतर है। जो कुछ लिखा हुआ है वो किसी और के विचार है, और वो सब पुराना हो गया है। यही अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त वाणी स्वयं ही जन्म लेती है भीतर से। स्वराज्य अधिकार का तख्त। अगर इस स्वराज्य अधिकार की यात्रा में, सेल्फ कंट्रोल की यात्रा में, सेल्फ रिस्ट्रेन की यात्रा में, आत्म संयम की यात्रा में बार बार गिरना है, पश्चाताप है, गिल्ट कॉन्शियसनेस है, तो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए स्वयं को संयमित कर देना। ये पूरी प्राणिक यात्रा ही उसकी यात्रा है। जिसने जिह्वा को जीता, स्वाद को जीता, उसके लिए बाकी चीजों को जीतना बहुत ही सहज हो जाता है। बहुत सहज, स्वतः ही सब गुलाम बन जाते हैं। वरदान में है ना, स्वतः ही गुलाम हो जाएंगे। भाग्य। इसके लिए स्वराज्य अधिकार का पुरुषार्थ। कान क्या सुनना चाहते हैं, जिह्वा क्या स्वाद लेना चाहती है, हाथ क्या स्पर्श करना चाहते हैं, क्या सूंघना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। और कई बार जो भूख और जो प्यास लगती है वो झूठी होती है, थोड़ी देर रहती है और चली जाती है। उसको साक्षी होकर देखने का अभ्यास करना है। किसी को बहुत प्यास लगी, वो गया और उसने पानी लिया और गार्गल्स किए, कुल्ला किया और थूक दिया। उसके बाद उसे अनुभव हुआ कि वो प्यास झूठी थी। टेम्पररी थी, एक संवेदना मात्र थी, बस एक आदत थी। वो प्यास तो थी ही नहीं, क्योंकि अब प्यास मिटी कैसी, क्योंकि पानी तो अंदर गया ही नहीं। फिर भी हमारी बहुत सी बातें मानसिक आदतें हैं। प्यास से और भूख से हमारा संबंध शारीरिक कम, मानसिक ज्यादा है। भावनात्मक संबंध ज्यादा है फूड से, शरीर का तो बहुत कम है। तो स्वराज्य अधिकार का तख्त कंट्रोल्ड में है, और जो इस तख्त पर बैठते हैं स्वराज्य अधिकार के, उन्हें किसी के सामने कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं,
किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। ये बहुत पावरफुल स्टेज है। किसी से कुछ नहीं चाहिए, अपनी मस्ती में मस्त है। तीसरा, पवित्रता का तख्त। जो पवित्रता के सिंहासन पर विराजमान है वही परमात्मा हृदय तख्त पर विराजमान हो सकते हैं। जिनके हृदय में देह का आकर्षण, वासनाएं उभरती रहती है बीच बीच में, वो इस तख्त पर विराजमान नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य योगी का भोजन है। जितना प्योर होंगे उतनी प्यूरिटी की आकर्षण होगी, और परमात्मा प्यूरिटी का सागर है। अभी प्यूरिटी का आकर्षण कम है क्योंकि जो सुई है उसको जंक लगा हुआ है। जंक निकालो, अपने आप मैग्नेट खींचेगा। परमात्मा मैग्नेट है। इसको बढ़ाना है, इस पर काम करना है दिन रात। हम क्या देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कितना बात कर रहे हैं, वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। जितना हो सके, एक है संबंध, एक है संपर्क, रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस। धीरे धीरे हायर स्टेजेस में केवल संपर्क रहे, संबंध नहीं। लेवल 4 जिसमें क्या रहे, संबंध नहीं, संपर्क रहेगा। संपर्क अर्थात जिसमें अटैचमेंट नहीं होती है। रोज मिल रहे भले सबसे, परंतु संबंध नहीं है। क्या है, केवल संपर्क वाली फीलिंग है। रोज ट्रेन में जाते हैं, सामने एक व्यक्ति रोज मिलता है, वो हेलो करता है, हम भी हेलो करते हैं। रोज नक्की घूमने जाते हैं, बाहर का कोई रोज मिलते हैं, ओम शांति, हम भी ओम शांति। बस वो उधर चला गया, उसके बाद में उसके बारे में कोई विचार नहीं। वैसे ही धीरे धीरे योगी की हायर स्टेजेस में संबंध नहीं बचते। क्या बचता है, केवल संपर्क। मन की स्थिति डिटैच्ड, किसी से अटैच नहीं होता है। कोई जीवन में आ जाए तो बहुत कम, अगर चला जाए तो वो दुख नहीं होगा। हम एक उद्देश्य के लिए मिले थे, हम एक उद्देश्य के लिए जुदा हो गए। सब कुछ ड्रामानुसार होता है। आज की मुरली ड्रामा में जो हुआ ठीक, ये नहीं कह सकते गलत हुआ। ठीक, आए थे, अलग थे तब भी ठीक, मिले तो भी ठीक, साथ में थे तो ठीक, अब जुदा हो गए तो भी ठीक। वी मेट फॉर अ पर्पस, वी स्प्लिट फॉर अ पर्पस। इसलिए दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, डिटैचमेंट है। योगी की हायर स्टेज में योगी धीरे धीरे डिटैच्ड होते जाता है। इसको फोन करो, उसको फोन करो, इससे बात करो, उसको बात करो, तुमको बहुत दिनों से देखा ही नहीं। आजकल मधुबन नहीं आते हैं, वीडियो कॉलिंग, शक्ल देखनी है तुम्हारी। एक राजा सुबह सुबह उठता है, अपने छज्जे बालकनी में जाता है, सुबह सुबह की बात है, और वो सुबह सुबह देखता है एक भिखारी एकदम बदसूरत, और उसको देखते ही एकदम उसका मूड ऑफ हो जाता है। सीधा अंदर घुसता है, कहता है आज का दिन पूरा खराब जाएगा, सुबह सुबह किसको देख लिया मैंने। और चिंतित इधर ऐसे ऐसे घूमने लगता है, घूमने लगता है, और घूमते घूमते एकदम उसके पैर में मोच आती है, गिरता है। वो कहता है देखा, बोला ना मैंने। राजवैद्य आते, फटाफट उसकी ड्रेसिंग करते, इलाज करते, और कहते आप आराम करो। आराम करते करते उसके मन में दोपहर को विचार आता है, वो भिखारी उसकी वजह से ये हुआ है, उसको पकड़ के लाओ और उसको सीधा फांसी पे टंगा दो। ये सब उसकी वजह से हुआ है, उसकी शक्ल देखने की वजह से हुआ है। सिपाही फकीर वो भिखारी के पास जाते हैं, उसको पकड़ते, वो कहता है क्यों, कारण बताते हैं कि तुम्हारी वजह से, तुमको राजा ने पहली बार देखा आज सुबह सुबह, कितने मनहूस हो तुम, अशुभ, अमंगलिक, अमंगलकारी, इसलिए तुम्हारे लिए अब ये सजा है कि तुमको सीधा फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। कहते हैं वो सब ठीक है, पर मेरा एक प्रश्न है राजा के लिए। राजा ने मुझे देखा तो उसके साथ ये दुर्घटना हो गई, पैर में मोच आ गई।
और मैंने राजा को देखा तो मेरी तो जान ही जा रही है। अब प्रश्न ये है कि अशुभ मैं हूं या राजा? मैं ज्यादा अशुभ हूं, अमंगलिक हूं कि राजा? मैंने भी तो उसकी सूरत देखी। मनुष्य मैं हूं या वो? राजा तक खबर जाती है, राजा सोचने लगता है ये क्या कह दिया उसने। जीवन में घटनाएं होती रहनी चाहिए, शौक लगता है थोड़ा, और शौक से व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, खुद को चेक करता है। नहीं तो हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, हमारे सारे निर्णय राइट है, मैं जो करता हूं वही सही है। पर थोड़े टॉन्ट्स, कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, अपोजिशन, विरोध होना चाहिए। ये जरा हमको ग्राउंडिंग करते हैं, धरती पर रखते हैं। आज बोला है मान अपमान तुमको सब सहन करना है, सब कुछ इस दुनिया में जो कुछ होता है। सुबह की साकार मुरली। तो निर्णय लेने से पहले त्रिकालदर्शी होकर निर्णय लेना। तो हम थे प्यूरिटी पर। प्यूरिटी केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, प्यूरिटी तो बहुत बड़ी इमारत है। ब्रह्मचर्य उसकी नींव है, सबसे महत्वपूर्ण, परंतु प्यूरिटी तो बहुत बड़ी ये है, बिल्डिंग है एक, उसमें बहुत सारी बातें आती है। हमारी दूसरों के लिए किस तरह की भावना है, जो निगेटिविटी है, अगर निगेटिविटी है, ब्रह्मचर्य में स्थित है पर निगेटिविटी है तो वो प्यूरिटी नहीं हुई। ठीक है। अगला प्रभु प्रेम का तख्त, जो निरंतर प्रभु प्रेम के तख्त पर विराजमान है, वही उस तक पहुंच सकते हैं जिसमें मनुष्यों के प्यार भरा भरा है, मनुष्यों के लिए, कि एक दूसरे के प्यार में फंसे हुए हैं, वो इस तक नहीं पहुंच सकते। प्रभु प्रेम तख्त है, निरंतर याद करते रहना उसने हमारे लिए क्या क्या किया। कल हमने होमवर्क लिया था ना, याद, टोटल 70 की लिस्ट हो गई है टोटल, चलो भेज देंगे। 70 प्रकार की यादें, सारा इधर उधर से जमा किया हुआ 70 हो गई है यादें, और भी निकलेगी। स्नेह भरी याद, जिद वाली याद, सेवा भरी याद, शिकायत वाली याद, मदद वाली याद, संबंध वाली याद, अतीत के अनुभव वाली याद, संशय वाली याद, चिंता वाली याद, ज्ञान युक्त याद, भावना वाली याद, नशा युक्त याद, इच्छा युक्त याद, एकरस याद, कितनी यादें हैं। सूक्ष्म वतन वाली याद, अकारण याद, कोई कारण ही नहीं है, सता बेवजह, झगड़े वाली याद, उलाने वाली याद, उपकार वाली, पुकार वाली, डर वाली, वाचा वाली, कर्मना वाली, सकाश वाली, दूसरों द्वारा याद कराने वाली, मनन चिंतन वाली, स्वप्न वाली, नियम पूर्वक तड़पाने वाली, आभार युक्त, स्नेह भरी, ये सब यादें हैं अलग अलग। स्वतंत्र याद, हम जींस वाली याद, खुशी खुशी याद, जबरदस्ती याद, मस्ती भरी याद, मौज भरी याद, मंथन वाली याद, नाज नखरे वाली याद, परेशान करने वाली याद, प्रार्थना वाली याद, राजाई ठाट बाट वाली, सम्मान भरी याद, रूह रियान वाली याद, रमणीकता भरी रचनात्मक याद, स्वयं से कंपटीशन प्रतिस्पर्धा करने वाली याद, बलशाली पावरफुल याद, अक्षरशः याद, अर्थ सहित याद, समर्पण में याद, छोटे बच्चे वाली तोतली भाषा वाली याद, उमंग उत्साह भरी याद, बिछो वाली याद, जागरूकता वाली याद, एक्स्ट्रा योग युक्ति युक्त याद, निश्चय परिचय के साथ याद, संबंध के आधार पर याद, प्राप्ति के आधार पर याद, वो मेरे साथ साथ है ऐसी याद, नशे वाली याद, अपार प्यार वाली याद, पुकार उपकार, उल्हाने झगड़े सताने, ये सब यादें हैं। और भी बहुत सारी यादें हैं, सब ने अपनी अपनी निकाली ना, कल होमवर्क दिया था। कौन सी याद? नुमा शाम की याद, अच्छा, अमृत वेला याद, दोपहर वाली याद, भोजन वाली याद, भोजन के बाद वाली याद यहाँ तो बहुत हो जाएगी। मुरली से पहले वाली याद, मुरली सुनते समय, धारणा वाली याद, प्रश्न वाली याद, उत्तर वाली याद, गीत वाली याद, मुरली वाली याद, धारणा के लिए पॉइंट 1 वाली याद, पॉइंट 2 वाली याद, वरदान की याद ये तो बहुत ही अच्छी याद है, इससे तो 1108 हो जाए। हंसते वाली याद, हंसना बंद करते समय याद, रोते समय याद, रोने के बाद वाली याद, नहाने से पहले वाली याद, नहाते समय याद, नहाने के बाद वाली याद, सोने से पहले वाली याद, सोते समय याद, सोने के उठने के बाद वाली याद, लाल लाइट वाली याद, सफेद लाइट,
बाबा सोच रहा होगा ये तो इन्होंने बढ़ाया। बाबा कहते हैं मैं सब सुनता हूं। तो प्रभु प्रेम का तख्त है, इस पर विराजमान रहना है, निरंतर सोचते रहना है, तर्क से भी देखना है, तर्कवादी याद कि संसार के व्यक्तियों को प्यार किया क्या मिला और भगवान को प्यार करने से क्या मिला। अपने आप से पूछना, अपने आप से बातें करना, क्या मिला। और एक काम दे रहे आप सबको आज से, नया काम, एक नया काम है आज से, वो है कहानियां। ठीक है। पहला मार्ग है राजयोग, दूसरा मार्ग है श्वास और संवेदना को देखना, तीसरा मार्ग है प्राणी की यात्रा, और चौथा मार्ग है स्टोरीज। इस क्लास में जो भी स्टोरीज सुनाई जाती है केवल उसको नोट करके रखना, खाली उसका हेडिंग, अंदर का तो पता ही रहता है। जो भी स्टोरीज या जो भी उदाहरण या जो भी कुछ भी इस तरह से जो ज्ञान से हटके जो कहानी रूप में आता है, जो कहावत आती है, कहावतें आती है, आज सुबह की मुरली में भी कहावत है बाज वाली, बाज उठाकर लेके जाएगा बाप को याद करो। तो चाहे मुरली में आने वाली कहानी कहावतें या क्लास में आने वाली कहानियां कहावतें, उनको नोट करके रखना है और फिर उनको ज्ञान के साथ जोड़ना है और ये याद करने की कोशिश करनी कि ये कहानी जो सुनाई गई थी ये किस संदर्भ में सुनाई थी। अभी तक कितनी कहानियां हो गई? कितनी? 3। कौन कौन सी? राजा भोज और चरवाह वाली एक, दूसरी योगी की किताब वाली, और तीसरी राजा और बदसूरत भिखारी। नाम टाइटल आप अपने हिसाब से दे दो। अब पुरुषार्थ कहानियों का नहीं है, पुरुषार्थ है कहानी को याद करना और उसको ज्ञान से जोड़ना। यह है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है अपने जीवन को कहानी के रूप में देखना, जैसे कल सारे दिन भर में क्या क्या हुआ के रूप में याद करना, तो हमारे अंदर साक्षी भाव बढ़ेगा। स्वामी विवेकानंद लेटर लिख रहे हैं अमेरिका से, ढेर सारे लेटर लिखे, सभी लेटर्स जो लिखे हैं उनमें एक साक्षी भाव है। वो लिख रहे आज मैं सभा में गया, आज मैंने भाषण चालू किया, फिर सारी सभा उठ गई, सबने तालियां बजाई और सबने बहुत, मेरे सारे अखबारों में मेरा नाम आया हुआ है। वो खुद ही लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? जो भारत के उनके जो शिष्य, जो गुरु भाई है, 11 टोटल 12 सन्यासी थे, जो 11 गुरु भाई है उनको पत्र लिख के अपना समाचार सुना रहे। पर एक एक पत्र में साक्षी भाव है। वो ये नहीं लिख रहे कि मेरा, अपने आप को कितना साक्षी होके देख रहे कि मैंने भाषण किया, सब लोगों ने तारीफ की और इस अखबार में मेरे लिए ये कहा गया, और तुरंत तुम्हारी तपस्या अब कैसी चल रही है। साक्षी भाव है। जीवन को कहानी के रूप में ले लेना, कहानी के रूप में ले लेना, अर्थात जैसे कल जो कुछ हुआ याद करने की कोशिश करना। मैं कहो या वो, कोई भी अपने आप को जो नाम देना है, वो वहां गया, फिर वहां ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। कहानी रूप में जीवन की घटनाओं को देखते ही एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होता है। पर शुरुआत कहां से करनी है? छोटी छोटी कहानियों से, स्थूल कहानी से, जो इस क्लासेस में आती रहेगी, छोटी छोटी, और उनको कहाँ याद, किस संदर्भ में बोला गया, उसको याद करना है। ये एक इंडिपेंडेंट मार्ग है, क्योंकि ये मार्ग धीरे धीरे साक्षी तक लेके जाएगा। जैसे यहां पर ही अमृत वेला हुआ, उसके बाद में हम यहाँ आके बैठे, फिर यहाँ ऐसा ऐसा चल रहा था, ये क्लास होने के बाद अपने आप को सुनाओ, फिर यहाँ ये बातें सुनी। जैसे एक पत्रकार होता है ना, पत्रकार सभा में बैठता है, जर्नलिस्ट, हम बैठे और जर्नलिस्ट बैठे, दोनों के बैठने में बहुत अंतर है, क्योंकि उसको कल के अखबार के लिए लेख तैयार करना है, तो उसका लिखना कुछ और है। वो छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान रखता है कि ये कहा, ये कहा, ये कहा। हमें क्या, हम ऐसे ही बैठे हैं, हाँ ठीक है, अच्छा था भाषण, हमें कोई समराइज नहीं करना है उसको। हमें जो भी क्लास सुनो, जो भी मुरली सुनो, सुनते ही उसको मन में समराइज करना है। तो ये काम है जो आज से करना है आगे की सारी क्लासेस के लिए। 3 बातें हो गई अभी तक, ठीक है। तो कहाँ थे हम? प्रभु प्रेम। अगला नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। जो इस तख्त पर बैठे हैं, नष्टो मोहा के तख्त पर बैठे, किसी में मोह नहीं है।
रहते सभी के साथ है, बातें सभी से करते हैं, घूमते फिरते हैं कई लोगों के साथ, परंतु वो जाने के बाद उनकी याद नहीं आती है। हम दुकान में जाते, कोई चीज खरीदते, बाद में उसको फोन करते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साड़ी बहुत अच्छी दिखाई। उससे क्या लेना देना, हो गया, साड़ी खरीद ली, खत्म। क्लास सुन लिया, खत्म। केला खा लो, छिलका फेंक दो। जिसने क्लास कराया उसके पास जा जाके बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हारा बहुत ही अच्छा था, एक फोटो हो जाए। केला खाओ और छिलके को हटाओ। व्यक्ति में फंसना नहीं है, ज्ञान में फंसना है। व्यक्ति से क्या लेना देना। तो नष्टो मोह, अपने मोह की चेकिंग करते रहना, कहां कहां भागता है मन। अमृत वेला उन सभी लोगों को अपनी आंखों के सामने लाओ जिनसे संबंध है, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, बहन, मित्र, डिपार्टमेंट के लोग, जो अब तक जीवन में महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज लोग आए हैं वो सारे। और सोचो, इनसे मैं मोह क्यों रखूं, इनसे मुझे क्या मिला है। और उनके लेवल बाबा के प्यार के साथ उनको कंपेयर करो। उस प्यार को किसके साथ कंपेयर करेंगे, बाप के प्यार के साथ। ये मेरी बेटी है, अब उससे बहुत प्यार है, ठीक है प्यार है, पर उसका अपना जीवन है, मेरा अपना जीवन है। मेरा भाग्य अपना, उसका भाग्य अपना, उसका पार्ट अपना, मेरा पार्ट अपना। मैं उसके पार्ट में ना कुछ कर सकती हूँ, ना वो मेरे पार्ट में कुछ कर सकती है। अगर मैं बहुत दुखी दुखी हूँ, मेरे जीवन में परिस्थिति आ गई, कोई कर ही क्या सकता है बताओ। कौन क्या कर सकता है मेरे लिए, कोई कुछ कर सकता है। और दुखी कर सकते हैं बस, और तो क्या करेंगे, हंसते हैं या सहारा देंगे, हम तुम्हारे साथ है। अरे साथ है, पर तुम्हारा फायदा क्या। कोई कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है कोई। पेट में दर्द हो रहा है, कोई कहेगा कुछ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे मुझे डॉक्टर चाहिए, तुम क्या करोगे। नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं। साथ से क्या करूं मैं, तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, हटाओ। सिर दर्द दूर करे वो कौन है, डॉक्टर। और सिर ही दूर करे वो सदगुरु। तो क्यों रखे। तो अमृत वेले कौन सा काम करना है, जीवन में जितने लोग हैं, इंचार्ज, साथी, जूनियर, उन सबको आंखों के सामने लाओ। और देखो, अगर किसी में मोह बहुत ज्यादा है, और एक अभ्यास, ट्यूब मेथड। ये वो व्यक्ति, ये मैं हूं और ये वो है। और सोचो कि ये ट्यूब से जुड़े हुए हैं हम, सिल्वर ट्यूब्स, वो व्यक्ति और मैं। और फिर अपनी कैंची निकालो पीछे से, अच्छी धार लगाओ उसको, और फिर ऐसे आराम से बहुत काटते जाओ उसको, धागों को। धागों से जुड़े हुए ये मोह मोह के धागे, ये जुड़े हुए उसको काटो। सिल्वर कॉर्ड्स से जुड़े हुए दो व्यक्ति, पर उनको काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ। और अगर किसमें बहुत ही ज्यादा मोह है तो रोज उसके 5 अवगुण लिखो। उसको बताना नहीं पड़ा, अपने लिए ये रोज उसके क्या करना है, नए नए अवगुण, वही पुराने वाले नहीं कि उसको तो फैशन पसंद है, या वो बाबा को कम याद करती है, करता है, अमृत वेले में उसको इंटरेस्ट नहीं। ये रोज नए नए अवगुणों का चिंतन, रचनात्मक अवगुणों का चिंतन। सर्व अवगुण संपन्न, कल की मुरली थी ना। अभी क्या बन गए, रावण ने सबको क्या बना दिया, सर्व अवगुण संपन्न बना दिया। तो उसके अवगुण पर उसको बताना नहीं, ये हम अपने मोह को कम करने के लिए कर रहे हैं। नहीं तो जाके उसको बताओगे तो और मोह और बढ़ जाएगा। वो कहेगी अच्छा मैं ऐसी हूं, क्या मैं तुमसे बात ही नहीं करती। फिर उसको मनाने जाओगे, फिर वो तुमको मनाने आएंगी। गए थे तोड़ने के लिए, पर और संबंध और ही पक्का हो गया। हर झगड़े के बाद संबंध और गहरा हो जाता है। इसके लिए झगड़ा नहीं करना। क्योंकि झगड़ों के बाद क्या हो जाता है, प्यार बढ़ जाता है। ये उल्टा है गणित। नेक्स्ट, इच्छा मात्रम अविद्या का तख्त। ये बहुत पावरफुल तख्त है और इसकी कई बार चर्चा हो गई है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जो है पर्याप्त है, बहुत है। इसी मनस्थिति में रहना है कि मैं भरपूर हूं,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्थूल भी नहीं चाहिए, सूक्ष्म भी नहीं चाहिए, ना किसी की मदद, ना किसी की पालना, और एक दृष्टि। दो चीज़ें ऐड है। उस दिन हमने 14 की लिस्ट गिनाई थी जिसके लिए ब्राह्मण भीख मांगते हैं, और दो ऐड है। भाई जी दृष्टि दे दो, क्या कर दो, दृष्टि दे दो बस। और दूसरी भीख है सकाश, हमको सकाश दो, हमारा योग लग जाए, हमको सकाश दो, हमको ज़मीन मिल जाए, हमको सकाश दो, हमारा रिट्रीट सेंटर बन जाए, सकाश। ये भी भीख ही है। दृष्टि बाबा दे रहा है सबको, दृष्टि की क्या जरूरत है? बाबा भाई जी बस दृष्टि दे दो। एक संत महात्मा थे, उनके पिताजी एडमिट थे हॉस्पिटल में। वो उनको हॉस्पिटल में उनको देखने गए, उनको दिखे उनको फ्रैक्चर हो गया, नीचे उतरे, नीचे भक्त लोग उनके, वो कहते हैं गुरु जी हमको हाथ लगा दो, हमको ये कर दो, हमारा दर्द ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं मैं अपने बाप का ही दर्द ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारा कहाँ से करूँ? उसको तो देखने में आया था हॉस्पिटल में, वो खुद एडमिट है, मैं उसका नहीं ठीक कर रहा हूँ, तुम्हारा कहाँ से करूँगा? पर ये भगत होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, भक्त मेंटेलिटी है। तो ये भीख भी कटा दो, दृष्टि दे दो, सकाश दे दो। अगला त्याग तपस्या का तक 7वां आज का वरदान है। जैसे बाप है वर्ल्ड सर्वेंट, तुम भी हो वर्ल्ड सर्वेंट। जहां त्याग तपस्या है वहां पर भाग्य दासी बन जाएगा, अपने आप तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। परंतु त्याग और तपस्या हो, तब देने वाले हो तुम, लेने वाले नहीं, तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो, देवता हो तुम। अमृतस्य पुत्र आये धामिनि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेदम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। तुम देवों से भी ऊंच हो, देवों से भी महान हो, आदित्य वर्णम सूर्य की तरह हो तुम, तमसा परस्तात् तम का विनाश करने वाले, नाश करने वाले हो तुम। अमृतस्य पुत्र, अमृत की संतान हो, अमृत हो, साक्षात अमृत हो, अविनाशी हो। तो त्याग तपस्या, तप में रहना है निरंतर, जिसमें तपोबल जमा है वो शक्तिशाली होते हैं। और तपस्या की एकमात्र शक्ति है जो हमें परिस्थितियों में काम आती है। हमने कितना तपोबल जमा किया है, एकांत में बैठकर कितना अपने आप को तपाया है, अपनी वासनाओं को, अपने आप को देखा है, जांच किया है, परखा है, खंगाला है, डीप एग्जामिनेशन किया है। और लास्ट है साक्षी का तख्त, जो इस सारे ड्रामा को दिन भर में 24 घंटे में एक बार ड्रामा की सारी पॉइंट्स याद करनी है। आज सबको ये होमवर्क दे रहे, ड्रामा की 21 पॉइंट्स लिखनी है। और जैसे ही होमवर्क देते, पुराने आपके पास जो मटेरियल है उपलब्ध उसको खोल के देखना नहीं है, क्योंकि सारी पॉइंट्स हमारे मोबाइल में पीडीएफ फाइल और अपने डायरी में डिपार्टमेंट्स में रखी हुई है, प्रिंट आउट निकाल कर। जो होमवर्क दिया जाएगा उसको ऐसा लो कि ये जो मुझे फ्रेश लिखना है, नहीं तो तुरंत हम सर्च में जाते हैं, टाइप करते हैं और बना बनाया 25 पॉइंट्स मिल जाते। हमारा ही अपना किया हुआ पुराना चिंतन वो नहीं, वो भी माया है, पुराना चिंतन भी माया है। नया चिंतन हो नए दिन के साथ। बाबा कहते हैं ज्ञान पुराना नहीं होता, नया नया ज्ञान, नई नई पॉइंट्स निकालो, रमनीक वाली। तो नया चिंतन करना है आज। कितने पॉइंट्स? ड्रामा की 21 पॉइंट। उदाहरण के रूप में ड्रामा कल्याणकारी है, इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं। उदाहरण के रूप में ड्रामा विविधतापूर्ण है, ड्रामा में कुछ राज राज ही रहेंगे, ड्रामा रिपीट होता है। ऐसी 21 पॉइंट निकालनी है और लिखनी है। और जो लिखा हमने खुद है वो खुद को याद रहना चाहिए। नहीं तो ये देखा गया है कि हम लिखते हैं, क्लास के लिए चिंतन करते हैं, पर जब क्लास के लिए बैठते हैं तो खुद ही हम अपना मोबाइल खोल के बैठते हैं या अपनी पॉइंट्स चिट्ठी पर लगते हैं। हमारी लिखी पॉइंट हमको याद नहीं है। जो पॉइंट हमको याद नहीं वो दूसरे याद रखे, ये अपेक्षा कैसे कर सकते हम? जिसको अपना भाषण खुद ही याद नहीं, वो अपेक्षा करता है बताओ क्या कहा था कल क्लास में, तुम बताओ पहले तुमने क्या कहा था। तुमको याद है क्या? एक बहन बैठी मैनेजमेंट का क्लास कराने के लिए और सब सभा को कहा, ब्रह्मा कुमारी की बात है, सभी अपना मोबाइल बिल्कुल बंद कर देना, कोई मोबाइल बजना नहीं चाहिए। बिल्कुल स्ट्रिक्ट वार्निंग थी। और क्लास के दरमियान उसका भी बजा मोबाइल, वो भी जोर से। सभा चुप, वो भी चुप। कितनी हो गई? 8 बातें। पहला गुरुकुटी तख्त,
तो आज स्वयं भी भ्रुकुटी तक पर बैठना है और दूसरों को भी कहाँ देखना है, दूसरों के भी वहां पर, गर्दन से नीचे देखना ही नहीं, गर्दन से नीचे देखना ही नहीं है, बस यहाँ ऊपर, वो भी यहाँ पर। यह शरीर सांप है और सांप में विष होता है, वो सांप काटने के बाद बेहोश करता है, ये तो नजर से केवल देखने मात्र से बेहोश कर देगा तुमको। अगला स्वराज्य अधिकार का तख्त, तीसरा पवित्रता का तख्त, अगला प्रभु प्रेम का तख्त, अगला नष्टो मोहा का तख्त, इच्छा मात्रम का तख्त, तपस्या का तख्त, त्याग का तप, और लास्ट साक्षी का तख्त। ऐसे ये 8 तख्त है। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा हूं। प्यास जगानी है, जैसी प्यास जो तीव्रता भक्तों में होती है, अब वो प्यास हो पुरुषार्थ के लिए। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मेरा मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ओम शांति।